राजधानी दिल्ली में कुल 1303 छात्रों को आईआईटी, एनआईआईटी, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, आईपी यूनिवर्सिटी और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश मिला है। सोमवार को संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने बताया कि दिल्ली सरकार की योजना के तहत इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए मुफ्त कोचिंग पाने वाले 30% से अधिक गरीब छात्रों को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों सहित प्रतिष्ठित संस्थानों में स्वीकार किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले बैच में लगभग 13,000 छात्रों ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के लिए नामांकन किया था और उनमें से लगभग 4,000 को इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए मुफ्त कोचिंग मिली थी। ऐसे छात्रों की मुफ्त कोचिंग पर दिल्ली सरकार अधिकतम 1.4 लाख रुपए खर्च करती है। इसके अलावा प्रत्येक छात्र को विविध खर्चों को कवर करने के लिए 2,500 रुपए का भत्ता मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने 2018 के लास्ट में दिल्ली के अंदर माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में एक स्कीम बनाई और उस स्कीम को नाम दिया था जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। वो स्कीम क्यों बनाई? वो स्कीम इसलिए बनाई चूँकि आजकल जितने तरह के भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे क्लैट हो या दूसरे तरह के एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो नौकरी के लिए, चाहे सिविल सर्विसेज हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे या कोई और एग्ज़ाम हो। एग्ज़ाम इस तरीके से डिज़ाइन होता है कि जो बच्चे कोचिंग लेते हैं केवल वही बच्चे सेलेक्ट हो पाते हैं। 99% केवल कोचिंग लेने वाले बच्चे सेलेक्ट हो पाते हैं, बाकी बच्चे नहीं हो पाते। तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने सोचा कि ऐसे बच्चों के लिए सरकार को आगे आना चाहिए और वैसे भी अरविंद जी का ये सपना था कि गरीब से गरीब परिवार के बच्चे को भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। और उन्होंने एक टैगलाइन तय की कि प्रतिभा अगर है तो गरीबी बाधा नहीं बनेगी। इसी टैगलाइन पर जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में बनी। पहले साल इसमें 8 इंस्टीट्यूट एम्पैनल थे। उस 8 इंस्टीट्यूट में उस साल 4900 बच्चे उन्होंने अलग अलग तरह के कोर्सेज में ट्रेनिंग दी और बहुत सारे बच्चे उसमें मेडिकल में, इंजीनियरिंग में सेलेक्ट हुए, आईआईटी दिल्ली में सेलेक्ट हुए, डीटीयू में सेलेक्ट हुए, एनएसआईटी में सेलेक्ट हुए, एनआईआईटी में सेलेक्ट हुए, मेडिकल में सेलेक्ट हुए। तो तब तो केवल 8 इंस्टीट्यूट थे, लेकिन उसके बाद इसको हमने और भी अच्छे इंस्टीट्यूटों को इसमें एम्पैनल किया और टोटल इंस्टीट्यूट की संख्या 46 हो गई। उन 46 इंस्टीट्यूट में कोचिंग शुरू की। 1.5 साल करीब कोरोना की वजह से काफ़ी तकलीफ हुई, स्कीम में दिक्कतें आई, लेकिन अल्टीमेटली लगभग सितंबर अक्टूबर 2020 में हम लोग सफल हुए उस स्कीम को चालू करने में दोबारा से कोरोना से उभर कर। और मुझे आप सबको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है, चाहे वो सिविल सर्विसेज की कोचिंग हो, चाहे इंजीनियरिंग की हो, मेडिकल की हो, पुलिस की हो, बैंकिंग की हो, रेलवेज की हो, इंश्योरेंस की हो या दूसरे तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग हो। लगभग 13,000 बच्चों ने एनरोल कराया। हमने 15,000 बच्चों का स्कोप रखा था, जिसमें से लगभग 4,000 बच्चों ने मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग ली। और मुझे आप सबके साथ ये बात साझा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि 4,000 बच्चों में से 1,303 बच्चे मेडिकल में और इंजीनियरिंग में सेलेक्ट हुए हैं। यानी 25% से भी ज़्यादा बच्चे सरकारी स्कूल के गरीब परिवारों के बच्चे इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, जिसमें आईआईटीज़ में भी हुए और आईआईटीज़ के साथ साथ एनआईआईटीज़ में हुए, डीटीयू में हुए, एनएसआईटी में हुए, आईपी यूनिवर्सिटी में हुए और बहुत सारे जो रेपुटेटेड भारत सरकार के या राज्य सरकारों के इंस्टीट्यूट हैं इंजीनियरिंग के और मेडिकल के, उन कॉलेजेस के अंदर हमारे 4,000 बच्चों ने जिन्होंने कोचिंग के लिए एनरोलमेंट कराया, कोचिंग ली, उन 4,000 में से 4441 बच्चे एग्जाम में बैठे। और ये हमारे लिए बेहद गर्व की बात है कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी का जो सपना था कि गरीब से गरीब के बच्चे को दिल्ली की सरकार
कोचिंग के अंदर मदद करेगी, क्योंकि उनका सपना था कि गरीबी बाधा नहीं बनेगी अगर प्रतिभा है। तो प्रतिभा अपने आप निकल कर आई जब अरविंद जी ने उनका हाथ थामा और उनको मौका दिया। ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड का मोमेंट है कि 3,441 बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया 4,000 में से, और उसमें से 1,303 बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल में सेलेक्ट हुए। इससे अलग बाकी कोर्सेज में जिन्होंने कोचिंग ली, बहुत सारे बच्चे सरकारी नौकरियों में आकर उन्होंने ज्वाइन कर लिया। और हमने सोचा कि कहीं हमारे पास जो डाटा डिपार्टमेंट से अलग अलग इंस्टीट्यूट के माध्यम से आया, कहीं उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो हमने अपने यहाँ से खुद लोगों से फ़ोन करवा के पता करवाया, तो पूरा डाटा एकदम एक्यूरेट निकला। तो बेहद मतलब हम लोग खुश हैं कि जो अरविंद केजरीवाल जी ने सपना देखा था वो सपना साकार होता दिख रहा है। ऐसे गरीब परिवारों के बच्चे जो कभी सोच नहीं सकते थे कि वो इंजीनियरिंग मेडिकल के अंदर सेलेक्ट होंगे, इस जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का लाभ उठाकर वो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। उन परिवारों को मैं बधाई देता हूँ। DID न्यूज सकारात्मक मीडिया टीम की ओर से आप सभी को नवरात्रि और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।